बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फ़हीम है और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल भी है और हमारे एक व्यूवर में से जो है एक को मसला आ रहा था, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया है और उन्होंने कहा कि ये थोड़ा मुझे समझा दे। तो मैंने उनको भी समझा रहा हूँ साथ में, और बल्कि मैंने उसको भी गाइड किया है और समझाया भी है। तो मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी उसकी समझ आ जाए। ठीक है, बेसिकली वो करता क्या है, वो जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई कर रहा है, तो ये उसको सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, मतलब वो कारपेट एंड फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं और उन्होंने क्या किया कि पिशावर में जो है उन्होंने कोई सप्लाई की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। ठीक है, ये देखिए, ये एफसी जो है डिपार्टमेंट है, इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कॉर्प्स, ये उनको सप्लाई करता है। और सप्लाई में क्या क्या चीज़ें करते हैं, फर्नीचर और कारपेट्स, और इसके अलावा और भी वो कर रहे हैं, जिस तरह ये सॉक्स, वॉशेट ऑयल ग्रीन है, ऑलिव ग्रीन है, स्लीपिंग बैग्स है। तो ये उन्होंने इस क्वांटिटी के हिसाब से उसको की है। थोड़ा इसको हम पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बेसिक में भी जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी इसका क्लियर करेंगे, तो आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। हो सकता है हमारे कुछ व्यूअर्स उसमें जो जिसको समझ आ रही हो, लेकिन जो बिल्कुल इस चीज़ को समझते नहीं है, तो वो भी समझ जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी केस आएगा, मतलब इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आएगा, तो आपको पहले से पता होगा इन चीज़ों का। फ्रेंड्स, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि ये पार्टिकुलर्स है, ये मतलब जो क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन समझ लें, मतलब जो प्रोडक्ट उन्होंने उसको वो किया, सप्लाई की है, तो ये इसकी इतनी क्वांटिटी है, ये उसका इतना ग्रॉस जो अमाउंट है उसका बिल है, ये इतनी अमाउंट आ रही है। उस पर इनकम टैक्स उन्होंने 4.5 दिए हैं, 1/5 ऑफ जीएसटी। ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, मैं आप लोग को समझाऊंगा। ये टोटल डिडक्शन कितनी है, नेट अमाउंट कितनी है, और ये बैलेंस जीएसटी इज टू बी डिपॉजिट बाय द फर्म, यानी वो जो है जीएसटी जो है वो इतना डिपॉजिट करेगा। तो दूसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है स्लीपिंग बैग है, इतनी क्वांटिटी है, इतनी अमाउंट है, इनकम टैक्स इस पे इतना है, जीएसटी इतनी है और डिडक्शन इसकी इतनी है। तो नेट अमाउंट उसको इतना मिल रहा है और बाकी जो है वो इतना वो फर्म जो है वो डिपॉजिट करेगा। ठीक है। तो अब होगा क्या, हम इसको समझते हैं और इसको एक्सेल शीट में करते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये क्या किया मैंने, इसको एक्सेल शीट में मैंने एज इट इज़ कॉपी की है। ठीक है, तो ये जो है एक्सेल शीट में है, ये सारे जो है ना मैंने इसमें फार्मूले लगाए हुए हैं। मैं आप लोगों को एक एक करके समझाता हूँ और साथ में आपको बेसिक का भी समझ आ जाएगी और फिर इसके बाद जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके उसमें जाते हैं। इसमें मैंने पहले वीडियो एक बनाई है, आप वो देख लें। वैसे जो मेरा मकसद होता है वो पहले प्रैक्टिकल होता है, फिर उसके बाद थ्योरी होता है ना, सॉरी प्रैक्टिकल होता है, पहले थ्योरी होता है, फिर थ्योरी के बाद मैं प्रैक्टिकल उसमें समझाता हूँ। तो ये जो है हम इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। देखिए, जो हमारा जो विथहोल्डिंग एजेंट है वो कोई भी, वो मैंने आप लोग को पहले ही कहा है कि वो एफसी है, तो वो एक फेडरल या प्रोविंशियल डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, कंपनी भी हो सकती है, लेकिन वो जो उसके डिफाइन हुआ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के उसमें। और 1/5 किससे चार्ज होगा, जो सप्लायर एक्टिव टैक्स पेयर हो, मतलब एटीएल में फॉल कर रहा हो, तो उस पर क्या होगा, 1/5 ऑफ सेल टैक्स एज शोन ऑन इनवॉइस। तो विथहोल्डिंग एजेंट जो है वो इसको इतना विदहेल्ड करेगा। ठीक है, मतलब जो अमाउंट है उसकी सेल टैक्स की, वो उसका 1/5 विथहेल्ड करेगा। ठीक है, हम इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो हम इसी को ही डिफाइन करेंगे। अब देखें, हमारे पास सबसे पहले क्या है, ये टोटल अमाउंट है, एज इट इज हमने कॉपी की है, ये इसकी टोटल अमाउंट है। अब ये तो आपको पता होगा या शायद नहीं भी पता, जो हमारा इनकम टैक्स होता है वो हमारे ग्रॉस अमाउंट पे ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये देखिए मैंने उसी पे ही मतलब इसको कैलकुलेट किया 4.5% के हिसाब से। यानी उन्होंने क्या किया है, हमें यहाँ पे क्या है कि उन्होंने जो विदहेल्ड किया इनकम टैक्स, वो इसी पे ही किए हुए, यानी 2,04,902 रुपये। तो अगर हम इसका 4.5 ग्रास अमाउंट का निकालें तो वो हमारा इतना ही बनता है। इसके बाद जीएसटी। अब ये जीएसटी थोड़ा मुश्किल है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। अगर हम इसको देखें तो ये टोटल अमाउंट है, इसको हम अगर इसका 1/5 ले लें, ठीक है, इंटू 1/5, तो ये 1/5 तो 9 लाख आ रहा है हमारे पास, 1,32,321 आ रहा है। तो ये कैसे होता है, ये बेसिकली होता इस तरह है कि फारज हम सबसे पहले इसकी कॉस्ट वैल्यू मालूम करेंगे। कॉस्ट वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, हमारे पास एक मेथड है या मैकेनिज्म है जिसको हम यूज करते हैं। वो हम क्या करते हैं, जो हमारी सेल्स वैल्यू है, ये जो ग्रॉस वैल्यू है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। ठीक है, डिवाइडेड बाई
इसको हम क्या करते हैं 117 के साथ। ये मैं आपको समझाऊंगा ये इस तरह क्यों करते हैं, ये भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो ये क्या अमाउंट आ गई हमारे पास, कॉस्ट वैल्यू जो है या वैल्यू ऑफ कॉस्ट जो है, कॉस्ट वैल्यू समझ लें, ठीक है। ये हमारे पास ये हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। इसका हम जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी इसका 17% लेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं डाला, तो ये मल्टीप्लाई किया तो इसका ये इतना आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है ना। अब ये कह रहा है कि 1/5 ऑफ सेल टैक्स एज शोन ऑन इनवाइस, यानी इनवाइस में उन्होंने 1/5 बताया है, ठीक है, जो इनवाइस में 1/5 ऑफ जीएसटी है। अब देखिए हमने तो जीएसटी भी कैलकुलेट किए हैं, कितना 17% है, तो ये हमारे पास 17% है। अब ये भी हमने कैलकुलेट किया। अब हम क्या करेंगे, 1/5 ऑफ जीएसटी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जीएसटी है उसका हम 1/5 लेंगे डिवाइड बाई 5। तो ये हमारे पास क्या, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 1,32,321 आ रहा है, 1,32,321 आ रहा है। ये कैसे आ गया, पहले हमने क्या किया, जो हमारी सेल्स वैल्यू है, यानी यहाँ पे मैं आपको खैर बता देता हूँ, सेल्स वैल्यू इसको हमने कन्वर्ट की है कॉस्ट वैल्यू में। सेल्स वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया, हमने कन्वर्ट किया इसको कॉस्ट वैल्यू में, ठीक है। यानी हमने इसके कॉस्ट वैल्यू निकाली, फिर इस पे जाके हमने सेल टैक्स दिए हुए, ठीक है। देखिए कॉस्ट, जब भी हम सेल्स मालूम करते हैं तो हमारा सेल्स मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, उसका 17% हम लेते हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी जो टोटल सेल्स वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी इस पे हम इसका 17% लेंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो इसको रिवर्स करने के बाद ये देखिए अब इसका क्या आ रहा है, 117 रुपये आ रहा है, यानी ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। अब हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इसी 100 को दोबारा लिख लेते हैं और उसके कौन सा फार्मूला लगा लेते हैं, इक्वल टू इनटू 117 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास, ये वैल्यू आएगी 117 रुपये, क्योंकि ये उन्होंने क्या किया, इसका इसमें इंक्लूडिंग सेल टैक्स इंक्लूड किया, और उन्होंने बजाय इसकी कि वो 100 और 17 को हम प्लस करें और इसे 117 रुपये हम निकाले, तो उन्होंने क्या किया, इसी पे फार्मूला लगा के 100 का उन्होंने 17% उसमें प्लस कर दिया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये फार्मूला है। तो अगर हम 117 की जो है कॉस्ट वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 117 जो इसकी सेल्स वैल्यू है इनटू 100, ठीक है, डिवाइड बाई 117 करेंगे, तो ये क्या आएगा, 100 आएगा। अब ये देखिए 117 को हमने क्या किया, 107 यानी 100 के जो कॉस्ट वैल्यू उसको हमने मल्टीप्लाई किया जीएसटी के साथ, और फिर 100 के इसको डिवाइड किए, तो हमारे पास इतना आ गया। यानी 117 के साथ हमने मल्टीप्लाई किए और 100 के साथ हमने डिवाइड किया। अब इसको इससे कॉस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या किए, इसको रिवर्स किए, 100 के साथ मल्टीप्लाई किए और 117 के साथ हमने डिवाइड किया, या फिर इस तरह करें कि इसको डिवाइडेड बाई 117 इंटू 100 कर दें, तो वही सेम चीज़ है। तो देखिए ये हमारे पास जो है सेल्स वैल्यू है, मतलब ये हमारे पास 100 है, 117 है सॉरी, और इसकी जो कॉस्ट वैल्यू वो 100 है, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये है, फिर हमने क्या किया, इसको 100 लिए और इसका हम जीएसटी फिर ले लेते हैं, जो हमारे पास ये इसका 17% निकालते हैं, तो ये कितना आएगा, ये 17 रुपये आएगा, 17 रुपये आएगा, और 17 रुपये का हम क्या करते हैं, इसका 1/5 निकालते हैं, तो डिवाइड बाई 5, तो इसका क्या होगा 3.4 आया। यानी अगर हम इसको जो है इसमें वैल्यूज इस तरह के पुट करें 100 और 117 की, तो हमारे पास ये आएगा 3.5। यानी ये एज एग्जाम्पल आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को 1/5 ऑफ जीएसटी की समझ आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या है, टोटल डिडक्शन कितनी हुई है, यानी इनकम टैक्स प्लस सेल टैक्स, इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इनकम टैक्स प्लस सेल टैक्स कितना आ रहा है, 3,37,223 रुपये, 3,37,223 रुपये, ठीक है। इसके बाद जो नेट अमाउंट है वो कितना आ रहा है, ये देखें हमने क्या किया है, जो हमारी टोटल ग्रॉस अमाउंट है इससे हमने टोटल अमाउंट जो हमारी सेल टैक्स जो डिडक्शन है, यानी दोनों को हमने ग्रॉस वैल्यू से माइनस की। यानी फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि इस पे ये जो 117 है इस पे हम इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स कितना है इसका,
ये है हमारे पास 4.5, हम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। ये कम वैल्यू की आपको समझ आएगी तो इंशाल्लाह ये जो ह्यूज अमाउंट है उसकी भी आपको समझ आएगी। इसका हम 4.5 निकालते हैं डिवाइड बाई 100, तो ये कितना आ रहा है, ये इसका इनकम टैक्स है और ये इसका सेल टैक्स है। तो हम क्या करते हैं, इसका इनकम टैक्स जो है इसको और इसको प्लस करते हैं, तो ये कितनी डिडक्शन आएगी टोटल हमारी, हमारे पास डिडक्शन आ रही है 8 रुपए और 66 पैसे, इन तकरीबन 9 रुपए आ रही है, टोटल डिडक्शन है, टोटल डिडक्शन। अब देखिए हमारे पास टोटल डिडक्शन ये है, नेट अमाउंट कितनी आ रही है, यानी इक्वल टू 117 माइनस टोटल डिडक्शन, ये हमारे पास 108 रुपए की आ रही है, यानी 117 में से हमने तकरीबन 9 रुपए माइनस किए तो ये हमारे पास 108 आ रहे हैं। यानी ये नेट अमाउंट कितनी आ रही है, ग्रास अमाउंट में से हमने लेस किए इनकम टैक्स और जीएसटी, जो हमारा 1/5 ऑफ जीएसटी है, इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास नेट अमाउंट आ रहा है। इसके बाद बैलेंस कितना आ रहा है, यानी हमारे उस पे वो कितना वो ट्रांसफर करेगा, फर्म जो है मतलब जिसको हमने सप्लाई किए वो क्या करेगा, 5,29,000 वो करेगा। वो कैसे करेगा, वो इसलिए करेगा जो हमारी जो इंक्लूडिंग सेल टैक्स है उसमें से वो माइनस करेगा जीएसटी, यानी जो हमारी ग्रॉस अमाउंट है, यानी इसकी बात हो रही है, ये जो हमारी ग्रॉस अमाउंट है इसमें से उन्होंने क्या किया, लेस किया है किसको, जो हमारी 1/5 है, ठीक है, उसको उन्होंने माइनस किया है और इस पे क्या किए, यानी जो हमारे टोटल अमाउंट उस पे 17% निकाला है और उसकी जो ग्रॉस वैल्यू है, ग्रॉस वैल्यू पे फिर उन्होंने 17% किया और उसमें से जीएसटी माइनस किए। इसके बाद जो हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वो हमें पे करेगा। अब ये किस तरह है, ये इस तरह है कि जो हमारी कॉस्ट वैल्यू है टोटल, इसका जीएसटी हमने 17% निकाला है, ठीक है, और इसे हमने क्या किया 1/5 इसे अलग किया है, तो जीएसटी से 1/5 को माइनस करेंगे तो जो अमाउंट बचेगा वो गवर्नमेंट हमें देगा, यानी ये 1/5 जो है वो अपने पास रख लेगा, विथ हेल्ड करेगा, और बकाया जो है, जो जीएसटी का बकाया है वो हमें पे कर देगा। यानी फॉर एग्जाम्पल ये टोटल ग्रॉस अमाउंट तो हमारे पास ये है, ठीक है, ग्रॉस अमाउंट ये आ गई है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसकी जो कॉस्ट वैल्यू वो हम निकालेंगे, कॉस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनटू 100 डिवाइड बाई 117 ये कर देंगे, ये इसकी कॉस्ट वैल्यू आ गई है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जीएसटी निकालेंगे, जीएसटी के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 17 डिवाइड बाई 100 करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं आपको लिख के देता हूँ, सेल्स वैल्यू, फिर कॉस्ट वैल्यू, फिर इसके बाद जीएसटी हो गई, ठीक है। फिर इसका जो 1/5 है, 1/5 ये 1/5 हो गया, इसका हम 1/5 कैसे निकालेंगे, इस जीएसटी का हम निकालेंगे सॉरी डिवाइड बाई 5, तो ये इसका 1/5 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बैलेंस जीएसटी है, बैलेंस जीएसटी यानी जो गवर्नमेंट हमें पे करेगा बकाया जात, वो हम क्या करेंगे, जीएसटी से माइनस करेंगे 1/5, ठीक है, ये 1/5 आ गया, तो ये अमाउंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी की है, दोबारा आप लोग को ये करने का मतलब था कि आप लोग को इसकी भी समझ आ जाए। यानी ये हमारे पास 17 रुपीज़ है, इसमें से हम 1/5 जो 3.5 रहता है इससे हम इसको लेस करेंगे तो ये हमें टू बी डिपॉजिटेड बाय द फर्म, यानी वो फर्म जो है वो हमें डिपॉजिट करेगा। यानी अगर हम 100 के हिसाब से लें तो जो 13% है वो हमें पे होगा, जो बकाया 3.6 है, 3.4 है वो विथ हेल्ड हो जाएगा, और 13.6 जो है वो हमें पे हो जाएगा 17% का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो बकाया जीएसटी का। इसी तरह ये जो दूसरा है स्लीपिंग बैग है, ये भी इस हिसाब से, ये टोटल उसके क्वांटिटी है, ये ग्रास अमाउंट है, इसका 4.5 जो है हम इसका निकालेंगे, ग्रास अमाउंट का 1/5 उसी तरह हो जाएगा। कास्ट वैल्यू निकालेंगे, कास्ट वैल्यू का फिर 17% निकालेंगे, 17% का फिर 1/5 निकालेंगे, फिर जो डिडक्शन हो जाएगी इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये टोटल डिडक्शन है उसकी। इसके बाद नेट अमाउंट क्या है, यानी इसका जो है ग्रॉस अमाउंट से हम टोटल डिडक्शन लेस करेंगे तो ये नेट अमाउंट आ जाएगा, और फिर बैलेंस जो जीएसटी है, बैलेंस जीएसटी वो हम 17% का हम 1/5 इससे माइनस करेंगे तो जो बकाया रहेगा वो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, ये हमें जो है इतना विदहेल्ड हो जाएगा, इसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट हमें चेक दे देगा। तो हम इसका आगे फिर क्या करेंगे, ये हम अगले मंथ जब
रिटर्न फाइल करेंगे इसकी सेल टैक्स की, तो हम उसमें क्या करेंगे, इसको क्लेम करेंगे कि हमारा जो है वो ऑलरेडी कट गया है 1/5, तो हम उसका जो है 80% जो है वो क्लेम करेंगे, सॉरी 20% क्लेम करेंगे और बकाया जो है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। और इसके अलावा अगर वो नहीं करता है तो हमारा ये जो है 150 है हमारा बस तकरीबन ज़ाया हो गया, और आपके पास 6 मंथ्स है, उसमें आपने लाजमी इसको क्लेम करना है। यानी आप इनपुट को जो है वो करेंगे, सॉरी आउटपुट जो है उसको आप क्लेम करेंगे। और ये 4.5 चाहिए तो आपको पर ईयर के हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट करनी होती है। 4.5 जो है वो आपके जो MIS है उसमें आएगा, तो आपने उसका क्या करना है, उसको हर साल के आखिर में आपने इसको एडजस्टमेंट में डालनी है 4.5 के अगेंस्ट जो आपकी सप्लाई होती है ना 153 इसके अगेंस्ट इसका जो है आप इसके एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। थोड़ा इसको रीड आउट करें तो आप लोग को खुद ही समझ आ जाएगा इसमें, मतलब इस तरह की कोई ट्रिक्स नहीं है या कोई टिप्स नहीं है कि बंदे को समझ ना आ जाए, इस तरह की कोई वो सीक्रेट चीज़ें नहीं है। तो आप लोग खुद ही बैठ जाया करें, इसको थोड़ा रीड आउट किया करें, फिर इस पे काम कर लिया करें, इंशाल्लाह आप लोग को खुद ही समझ आ जाएगा। इससे रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने करना है तो 5 बजे के बाद मैसेज कर दिया करें, वॉइस मैसेज किया करें, कॉल किया करें, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे ऑफिस टाइम में बड़ा मसला होता है, मतलब टाइम नहीं होता तो मैं आप लोग को आंसर नहीं कर सकता और ना कॉल अटेंड कर सकता हूँ। मैंने किया भी है बहुत से लोगों की, ताकि वो जो है उसको नाराज़ ना हो। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, और इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी वगैरह हो तो बिल्कुल पूछें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।